बीएनएसएस का सेक्शन 316 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर किसी एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उसके जो अभिलेख होंगे, रिकॉर्ड होंगे, उनको किस प्रकार से दर्ज किया जाएगा उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। सबसेक्शन 1 क्लियरली ये कहता है कि जब भी किसी एक्यूज से कोई प्रश्न या फिर उत्तर पूछा जाएगा तो उसका प्रश्न और उत्तर को अवश्य लिखा जाएगा, कंपलसरी लिखा जाएगा, और जो मजिस्ट्रेट होगा या न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होगा उसके द्वारा लिखा जाएगा। अगर किसी कारण से वो खुद नहीं लिख सकते, मान लीजिए कोई जज है या फिर पीठासीन न्यायाधीश है, वो खुद नहीं लिख सकता, तो उस केसेस में जो न्यायाधीश होगा वो उसके सामने अपनी देखरेख में न्यायालय के किसी एक अधिकारी के द्वारा उससे बोल देगा कि भाई इसकी गवाही, उसके जो पूछताछ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। और जो अभिलेख होंगे यानी कि जो रिकॉर्ड होगा अभिलेख, वो न्यायालय की भाषा में होगा। अगर न्यायालय की भाषा में नहीं है तो यहाँ पे क्लियरली ये भी कहा गया है कि जिस भाषा में उससे एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसी भाषा में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए वो तमिलनाडु को बंदा था तो उसकी भाषा उस तमिल में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर संभव नहीं है, मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम तमिल भाषा में उसके जो उसने जो एग्जामिनेशन उसकी परीक्षा की गई है तो तमिल भाषा में हम नहीं लिख सकते, तो उस केसेस में न्यायालय की भाषा में भी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 ये भी कहता है कि अभियुक्तों को अभिलेख रिकॉर्ड जो आपने रिकॉर्ड किए हैं उसको दिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा और उसको सुनाना भी पढ़कर सुनाना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि इसमें कोई स्पष्टीकरण की जरूरत है, यहाँ इसमें कोई भाग छूट गया कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, तो आप इसको सुधारने की यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है कि उसको सुधारा जा सकता है। इसको कंप्लीट समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको कंप्लीट समझिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल पर वापस आ चुके हैं बीएनएसएस के सेक्शन 316 पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्चुअली में किस बारे में बात करता है, ये बात करता है जब एक्यूज जो है, जो किसी केस का एक्यूज है उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है। अब उस एग्जामिनेशन के द्वारा जो रिकॉर्ड होंगे, जो उसके साथ गवाही वगैरह उसकी रिकॉर्ड की जाएगी, जब उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उस क्या रूल्स होंगे, क्या हमें देखना है, क्या अपनाना है, तो उसके बारे में ये बात करता है। इसको कंप्लीट समझिए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 316 बात करता है कि एक्यूज्ड की परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन किया जा रहा है, उसका जो रिकॉर्ड होगा उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि मजिस्ट्रेट या फिर सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूरी परीक्षा दर्ज करना, यानी कि अभियुक्त की पूरी पूछताछ को दर्ज करने की बात यहाँ पर ये सबसेक्शन 1 में कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अभियुक्त से पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और दिए गए प्रत्येक उत्तर को पूरी तरह दर्ज किया जाएगा और उसे स्वयं मजिस्ट्रेट खुद या फिर पीठासीन अधिकारी जो होगा, न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा लिखा जाएगा। और ठीक है, यदि वे किसी शारीरिक या फिर अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, यानी कि वो खुद नहीं लिख सकते हैं किसी कारणवश से, जो मजिस्ट्रेट है या फिर पीठासीन अधिकारी है वो खुद नहीं लिख सकते हैं, तो न्यायाधीश के निर्देश और देखरेख में न्यायालय का एक अधिकारी इसे लिखेगा, ठीक है। सबसेक्शन 1 यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा सीधा है। जैसे कि जितने भी प्रश्न और उत्तर उससे पूछे जाएंगे वो हम दर्ज करेंगे, या तो वो खुद मजिस्ट्रेट या जो पीठासीन होगा वो खुद करेगा। अगर वो खुद किसी कारण से नहीं कर पाता है तो वो न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा करवाएगा, लेकिन अपनी देखरेख में, ठीक है। इतना समझ लिया। अब सबसेक्शन 2 समझिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि अभिलेख किस भाषा में दर्ज किया जाएगा, यानी कि जो रिकॉर्ड होंगे वो किस भाषा में दर्ज करेंगे हम, ठीक है। तो जब जहाँ तक पॉसिबल होगा अभियुक्त की परीक्षा, जो एक्यूज्ड है उसका एग्जामिनेशन उसी भाषा में दर्ज किया जाएगा जिस भाषा में उससे पूछताछ की जा रही है। मान लीजिए वो तमिल का है तो उससे तमिल में पूछताछ की जा रही है, तो तुम रिकॉर्ड करोगे वो तमिल भाषा में ही उसकी जो पूछताछ है उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगर यह संभव नहीं है, यानी कि अगर ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी भाषा में उसको लिखा जाए, तो न्यायालय की भाषा में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसेक्शन 3 समझते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, अभियुक्त को अभिलेख रिकॉर्ड दिखाना, पढ़कर सुनाया जाना कंपलसरी है भैया, ठीक है। अभियुक्त को जो रिकॉर्ड आपने बनाए हैं उसको दिखाना पड़ेगा, उसको ले भाई जो तुमने जो बोला है वो ये हमने लिखा है, ठीक है। और उसको पढ़कर सुनाया जाना भी उसको कंपलसरी होगा, जो वो बोलेगा उसको हम बाद में उसको दिखाएंगे भी, ठीक है। अभियुक्त को यह रिकॉर्ड दिखाया और पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि अभियुक्त उस भाषा में नहीं समझता है, मान लीजिए हमने कोर्ट की भाषा में लिखा था, बंदा तमिल का था, तमिलनाडु का था, तो उस भाषा को वो नहीं समझता है, तो उस केसेस में उसे उसकी भाषा में अनुवाद करके, इंटरप्रेट करके समझाया जाएगा कि भैया हमने ये लिखा है इसका मतलब, ठीक है। और अभियुक्त अपने उत्तरों में से कोई स्पष्टीकरण या फिर उनमें कोई बात जोड़ने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो बोलता है भाई मैंने ये नहीं बोला था, ये तुमने गलत लिख लिया, तो इसको ठीक कर लो, तो तुम जो स्पष्टीकरण उसको स्पष्ट करना चाहते हो कि तुमने ये गलत समझ लिया है, मैंने ये नहीं बोला था, तो उसका स्पष्टीकरण दे सकते हो। उसमें कोई बात छूट गई कि भाई मैंने नहीं, मैं उस तारीख को इतने बजे था, ये भी लिखो, तो कोई बात छूट गई तो वो भी उसको बोलने के लिए स्वतंत्र है और वो लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है,
सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जो एक्यूज है और ये और एंड का भैया ये ध्यान दे के पढ़ लिया करो, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत करते हैं, ठीक है। एक्यूज और अभियुक्त एक्यूज और मजिस्ट्रेट या फिर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर आवश्यक होगा, कंपलसरी है भैया, किसके, एक्यूज के, और जो जज वगैरह है उसके जो साइन होंगे कंपलसरी होंगे। ऐसा एग्जामिनेशन जो होगा उसका जो रिकॉर्ड होगा अभियुक्त या फिर मजिस्ट्रेट या फिर पीठासीन न्यायाधीश दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित करके उसको सर्टिफाइड करना होगा कि पूरी परीक्षा जो की गई है उसकी उपस्थिति में हुई है, किसकी उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हुई है और उसे सुना गया था तथा जो अभिलेख होगा में दिया गया कथन पूरा और सही तरीके से लिखा गया है। तो इस तरीके से उस पर हस्ताक्षर करेंगे कौन, दोनों लोग करेंगे, या तो मजिस्ट्रेट होगा या फिर अभिलेख हो वो एक्यूज होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब इसका प्रोवाइजो देखते हैं। परंतु क्या कह रहा है, परंतु अगर अभियुक्त हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है, मान लो कोर्ट की कस्टडी में है और उसकी परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने करी, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने उसकी जो एग्जामिनेशन किया है के माध्यम से की गई, तो उसे 72 घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। आपने रिकॉर्ड तो बना लिया, अब रिकॉर्ड करने के बाद उसको 72 घंटे के अंदर अंदर उसके साइन करवाने पड़ेंगे तुमको, ठीक है, भले ही आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया हो। बस प्रोवाइजो सिर्फ इतना याद रखना है, अगर तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवा ले तो फिर भी आपको उसके साइन जरूरी होंगे, एक्यूज के करवाने पड़ेंगे। उसका टाइम सिर्फ 72 घंटे दिया गया है इसमें, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब सब सेक्शन 5 समझो, ये कहता है कि संक्षिप्त विचार यानी कि जो समरी ट्रायल होती है उसमें इस धारा का प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे उसका भी मैंने लिख दिया कि भाई आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि समरी ट्रायल में सेक्शन 316 क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि समरी ट्रायल का उद्देश्य त्वरित और सरल न्याय देना होता है। सेक्शन 316 की विस्तृत रिकॉर्डिंग प्रोसीजर जो है अपनाने से समरी ट्रायल का जो लंबा और जटिल हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसलिए समरी ट्रायल है को इस डिटेलिंग प्रोसीजर से बाहर रखा गया है। यानी कि जब उसका जो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा ना भाई, समरी ट्रायल का मोटिव ही ये होता है कि उसको कम शब्दों में या फिर कम जो डिटेलिंग के साथ उसको मैटर को सॉल्व किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा मैटर होता नहीं है, तो उसमें हम डिटेलिंग डाल देंगे तो भाई उसका ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा समरी ट्रायल का, तो इसलिए ये प्रोविजन डाला गया है। तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। फिर भी है तो पूछ लेना, ठीक है। अब नोट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं कि अभियुक्त की पूछताछ का रिकॉर्ड उसकी गवाही वो बचाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। अभियुक्त को अपना पक्ष स्पष्ट करने और रिकॉर्ड में सुधार करवाने का अवसर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की गई पूछताछ के लिए आपको 72 घंटे के भीतर उसको साइन करवाना कंपलसरी होता है। यह एक निष्पक्ष यानी कि फेयर ट्रायल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें अभियुक्त को अपनी बात पूरा करने का मौका मिलता है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी कोई डाउट हो या फिर पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, कोई पॉइंट मैं सुधार सकता हूँ तो मेरे को सलाह देने की बात कर रहे हो तो वो आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर दूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ऑर्डर की BNSS का सेक्शन 316 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर किसी एक्यूज की एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उसके जो अभिलेख होंगे, रिकॉर्ड होंगे, उनको किस प्रकार से दर्ज किया जाएगा उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। सब सेक्शन 1 क्लियरली ये कहता है कि जब भी किसी एक्यूज से कोई प्रश्न या फिर उत्तर पूछा जाएगा तो उसका प्रश्न और उत्तर को अवश्य लिखा जाएगा, कंपलसरी लिखा जाएगा, और जो मजिस्ट्रेट होगा या न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होगा उसके द्वारा लिखा जाएगा। अगर किसी कारण से वो खुद नहीं लिख सकते, मान लीजिए कोई जज है या फिर पीठासीन न्यायाधीश है वो खुद नहीं लिख सकता, तो उस केसेस में जो न्यायाधीश होगा वो उसके सामने अपनी देखरेख में न्यायालय के किसी एक अधिकारी के द्वारा उससे बोल देगा कि भाई इसकी गवाही, उसके जो पूछताछ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। और जो अभिलेख होंगे यानी कि जो रिकॉर्ड होगा अभिलेख वो न्यायालय की भाषा में होगा। अगर न्यायालय की भाषा में नहीं है तो यहाँ पर क्लियरली ये भी कहा गया है कि जिस भाषा में उससे एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसी भाषा में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए वो तमिलनाडु को बंदा था तो उसकी भाषा उस तमिल में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर संभव नहीं है, मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम तमिल भाषा में उसके उसने जो एग्जामिनेशन उसकी परीक्षा की गई है तो तमिल भाषा में हम नहीं लिख सकते, तो उस केसेस में न्यायालय की भाषा में भी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 ये भी कहता है कि अभियुक्तों को अभिलेख रिकॉर्ड जो आपने रिकॉर्ड किए हैं उसको दिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा और उसको सुनाना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि इसमें कोई स्पष्टीकरण की ज़रूरत है या इसमें कोई भाग छूट गया कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, तो आप इसको सुधारने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है कि उसको सुधारा जा सकता है। इसको कंप्लीट समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको कंप्लीट समझिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।